नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 5 के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 बनता है। मूलांक हमें हमारा स्वभाव बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नापसंद है। या मूलांक से हमें ये फायदा हो सकता है कि हमें ये पता चल जाए कि हमें अपनी लाइफ में क्या ट्राई नहीं करना है। इससे क्या होगा कि हम अपने भविष्य का बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते हैं। मूलांक 5 का जो स्वामी होता है वह ग्रह बुध है। जिस तरह बुध ग्रह छोटा सा होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये लोग होते हैं। इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, एवरेज हाइट होती है इनकी। बुध ग्रह भी बहुत सुंदर होता है और ये भी देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इनकी आंखें चंचल होती हैं। इनकी आंखों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि अभी बोलेंगी। जो बोलने वाली आंखें होती हैं वो होती हैं इनकी। ये बोलने में भी काफी स्पीड पकड़ते हैं। जैसे इनका बुध ग्रह काफी स्पीड से चक्कर लगाता है सूरज के चारों तरफ, ऐसे ही ये होते हैं। बहुत ही तेज स्पीड से बोलते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं। जैसे कि इनकी ग्रह का नाम ही है बुध, तो ये तो फिर होने ही है बुद्धिमान। ये काफी बुद्धिमान होते हैं, काफी तेज चलता है इनका दिमाग। जैसे इनका स्वामी ग्रह बुध स्पीड पकड़ता है, ऐसे ही ये भी पकड़ते हैं। यह हर काम को बहुत जल्दी में करते हैं और जल्दी के चक्कर में कई बार ये अपना काम बिगाड़ भी लेते हैं। इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, थकते नहीं हैं ये लोग। यह एक जगह पर कभी भी टिक कर नहीं बैठ सकते, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। लेकिन इतना है, ये अपनी जिंदगी का आनंद बड़ा अच्छा लेते हैं, बड़ा मजेदार तरीके से जीते हैं ये लोग। दरअसल 5 अंक जो होता है वो होता ही बहुत किस्मत वाला है। दुनिया में शायद 20 या 30% लोग ऐसे होंगे जिनके पास मूलांक 5 है। बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो 5 नंबर को लेकर पैदा हुए हैं। मूलांक 5 के जो लोग होते हैं ये संतुलन बनाना जानते हैं, क्योंकि यह 5 अंक जो होता है वो संख्या में एकदम बीच में आता है। 1 से लेकर 4 नंबर तक इनके ऊपर और फिर 6, 7, 8, 9 इनके नीचे। ये बिल्कुल बीचों बीच आता है। इससे पता चलता है कि ये अपने हर कार्य में संतुलन बना सकते हैं। जैसे कि अगर ये बच्चों के साथ खेल रही हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसी ही हरकत करेंगे, बच्चों के साथ बच्चों ही जैसी बातें करेंगे। और अगर किसी जवान के साथ बैठे हैं तो उनके साथ वैसे ही बातें करेंगे जैसे जवान लोग आपस में बैठ के करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घूमना फिरना एंजॉय करना। और अगर ये बूढ़े व्यक्तियों के साथ बैठे हैं तो उनके साथ भी उसी प्रकार की बातें ही करेंगे। ये हर उम्र के लोग के साथ अपना तालमेल बना लेते हैं, सभी को खुश कर सकते हैं ये। इनका ग्रह अपनी धुरी पर बहुत धीरे चक्कर काटता है। वो सूरज के चारों तरफ तो स्पीड से चक्कर काटता है, लेकिन अपनी धुरी पर बहुत धीरे चक्कर काटता है। और इसके कारण ये क्या होता है कि ये लोग और काम तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट का या फिर इनकी जो पसंद का जो काम है वो तो ये बहुत स्पीड से करते हैं। लेकिन जो इनका ये डेली रूटीन का जो काम होता है, जैसे कि नहाना, अपने कपड़े धोने, ये इन काम में ये आलस करते हैं। इस काम में ये काफी आलसी होते हैं। ये पर्सनल जो काम होता है उसको टालते रहते हैं, जितना टल सकता है उतना। खाना है तो बाद में खा लूंगा, फिर खा लूंगा, अभी टाइम नहीं है, इतनी जल्दबाजी में रहेंगे। लेकिन अपना पर्सनल काम ये छोड़ देते हैं, अपने काम में इतने चंट नहीं होते हैं। ये थोड़े आजाद स्वभाव के होते हैं, इन्हें कोई बांध नहीं सकता। और रिश्ते में, चाहे इनका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, इनको कोई भी इंसान बांध नहीं सकता रिश्ते के अंदर, चाहे वो प्रेम संबंधी क्यों ना हो इनका। शादियों के मामले में तो इन्हें काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी 1 से ज्यादा शादियां हो सकती हैं। सभी की तो नहीं कह रही मैं, लेकिन ज्यादातर देखने में आया कि मूलांक 5 के लोग एक शादी में कम ही बंध के रहते हैं। इनकी 1 से ज्यादा शादियों के योग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में तो ये अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा नीरस से स्वभाव में, सिंपल से, बोर से होके रहते हैं। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो काफी अच्छे तरीके से रहते हैं उनके साथ, हंसी मजाक सब कुछ। इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं इन लोगों के। और ये बात सभी पे लागू नहीं होती है, मैं फिर कह रही हूँ आपको, लेकिन ज्यादातर देखने में आया है। ये काफी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे ये फूडी भी बहुत ज्यादा होते हैं। इन्हें अलग अलग तरह के व्यंजन चखने की आदत होती है, नई नई बनाए, नई नई खाए, हर बार एक अलग डिश। और टेस्ट के बड़े आदी होते हैं, खाना टेस्टी हो, अच्छा हो, बहुत शौकीन होते हैं खाने पीने के। यह एक इनमें एक कमी होती है कि ये किसी एक जगह टिक नहीं सकते, इसीलिए ये जो व्यवसाय भी करेंगे आगे या कर रहे होंगे, ये कभी भी एक व्यवसाय में नहीं टिकेंगे। जैसे कि इनका ग्रह होता है कि 15 दिन चक्कर लगाता है, फिर 15 दिन उल्टी दिशा में घूमता है।
इनके जो ग्रह होता है, बुध ग्रह जो होता है वो 15 दिन एक दिशा में और 15 दिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। ऐसे ही इनका मूड होता है। इनका मूड पल पल बदलता रहता है। पहले ये एक कार्य कर रहे थे, फिर उस काम से बोर हो जाएंगे, फिर दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। इनके लिए 9 से 5 तक की जो नौकरी है वो तो बनी ही नहीं है। सरकारी नौकरी तो ये कर ही नहीं सकते। अगर इन्हें मजबूरी में करनी भी पड़ जाएगी तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये एक काम में कभी नहीं बंधेंगे। ये अपनी मूड के हिसाब से काम चेंज करते रहेंगे और ये सबसे बड़े रिस्क टेकर होते हैं। और मुझे लगता है कि ये इस मूलांक में सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि अगर ये बार बार व्यवसाय करते हैं, किस्मत की बात है कि इनका वो ठीक भी चल जाए, लेकिन ज़्यादातर रिस्क ही रहता है इस चीज़ में। आप एक काम में जमे हुए हैं तो हो सके तो उसे ही पूरा करें, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते, आप उनको बदलते रहते हैं। इन लोगों की रुचि आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी होती है। इन्हें डांस करना पसंद है, एक्टिंग करना, गेम खेलना, नई नई चीज़ें बनाना, ड्राइंग करना, ये इनको बहुत पसंद है और इसीलिए ये इन काम को बहुत ज़्यादा करते हैं, रुचि लेकर करते हैं। मूलांक 5 वालों के पास एक आशीर्वाद है उनके ग्रह का दिया हुआ कि ये कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहते। अगर ये डाउनफॉल में भी जाएंगे तो जल्दी ही उससे उभर जाएंगे, लेकिन ये अपनी लाइफ में जितना देखा जाए ये सक्सेस की तरफ ही बढ़ते हैं ये लोग। मूलांक 5 के पास पैसे की भी कभी कमी नहीं रहती। अगर ये खुद नहीं कमा पाते तो इन्हें अपने परिवार की तरफ भी से मिलता है, मतलब जहाँ से भी इन्हें मिले ये अभाव नहीं देखते। दूसरा कोई इनके लिए कर देगा, इनकी ऐसी किस्मत होती है कि कोई इनके लिए कर देगा, लेकिन ये अभाव नहीं देखेंगे कभी भी पैसे का। अब बात करते हैं अलग अलग तारीखों में जन्मे लोगों की। जो 5 तारीख में जन्मे हैं उनका तो यही है जो अभी मैंने बताया है, यही रहेगा। लेकिन जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ है, यानी कि 1 जमा 2 4 से मिलकर जो बना है 1 + 4 5, तो इनका है थोड़ा सा फर्क। जैसे कि 1 नंबर तो इनका सूर्य का होता है और 4 नंबर इनका राहु का होता है। सूर्य के कारण इनकी लाइफ सही रहती है, परंतु राहु की दृष्टि के कारण ये लोग थोड़ा सा भ्रम में रहते हैं, यानी इन लोगों में थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता कम होती है। ये लोग हर वस्तु को शक की नज़र से देखते हैं। ये डरते हैं कि कहीं ये हो जाए, कहीं वो हो जाए, मतलब ये रिस्क ले ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। और इनकी लाइफ में क्या होता है, सडन चेंज भी आता है, वो अच्छा है या बुरा है, जैसा है जो भी होगा वो। लेकिन अगर इन्हें लगेगा हाँ अब ठीक चल रही है, अब लाइफ स्मूथ चल रही है, तब एकदम से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन चेंज आ जाएगा। इनकी 6th सेंस बहुत तेज होती है। ये इनके लिए सलाह है कि ये अपने अंदर की आवाज़ को सुने, क्योंकि जब भी इनके कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं और इनके अंदर से कोई आवाज़ आती है, वो हमेशा इनके लिए ठीक ही निर्देश देगी, बजाय लोगों की सुनने के। अगर ये दूसरों की सुनेंगे ना तो अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं। इसीलिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप दूसरों की मत सुनिए। आपके जो अंदर से आवाज़ आ रही है, आपका जो मन कह रहा है, आप उसी काम को करिए। आपके लिए सबसे बढ़िया यही बात है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। यह आपके लिए सबसे ठीक रहेगी आपकी लाइफ में। आप दोस्तों के दोस्त होते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, छल कपट नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी। आपको अपने आप को जो है प्राकृतिक चीज़ों से बचा कर रखना चाहिए, जैसे कि बहुत तेज आंधी, तूफान, बारिश, इस तरह का अगर मौसम होता है, बहुत ख़राब मौसम होता है, तो आप अपने घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें ज़्यादा, कोई ज़रूरी काम ना हो तो। और स्पेशल आपके लिए एक रेमेडी है, जिनका 14 तारीख को जन्म हुआ है उनके लिए आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। यह आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। अगर आप महीने में पूर्णिमा जो आती है, आप उसका एक दिन व्रत रखें, आपको लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं जिनका जन्म 23 तारीख को हुआ है उनकी। मून और जुपिटर ये 2 नंबर से जो है बना है, जैसे कि मून का हो गया नंबर 2 और जुपिटर का हो गया नंबर 3। ये दोनों के दोनों ग्रह बहुत ही पावरफुल हैं, ममतामयी ग्रह हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये ग्रह। ये तारीख मूलांक 5 वालों के लिए सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत लकी हैं ये लोग। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। ये अपनी लाइफ में हर काम को बहुत फास्ट करते हैं, एक दिन में ही अलग अलग प्रकार के कार्य कर लेंगे, ये भी करना है वो भी करना है, आते जाते इनके दिमाग में काम ही काम चलता रहता है कि अब ये करना है वो करना है। ये अपने वर्किंग प्लेस पे बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जहाँ पे भी ये जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं वहाँ पे ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, लोग इनको अच्छी निगाह से देखते हैं कि काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी अच्छे नेचर के होते हैं।
इनके लिए सलाह यही रहेगी कि आप दूसरों को सलाह थोड़ा कम दें। दूसरे लोग जो होंगे वो अपने हिसाब से चलेंगे, वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। ये क्या करते हैं, अपने काम के साथ साथ आते जाते दूसरे को भी सलाह देते रहते हैं। तो आप अपनी इस आदत को थोड़ा सा रोक के रखिए। आइडिया काफ़ी है आपके अंदर, लेकिन उनको थोड़ा सा रोक के रखिए। आप दूसरों को मत सुनाइए, आपको जो करना है आप उसको करिए। अपने दिमाग में थोड़ी सी हलचल कम रखिए। आपके लिए सलाह है कि आप गार्डनिंग कीजिए। पेड़ पौधे आपके लिए काफ़ी शुभ हैं। हफ्ते में एक दिन जो है बिना नमक का खाना खाइए और पेड़ पौधों का ध्यान रखिए। अपने बगीचे में फूल वगैरह लगाइए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका मन भी खुश रहेगा और आपका दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 5 के शुभ अंक और अशुभ अंक की। वैसे तो मूलांक 5 की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है, उसकी सभी नंबरों से सही तालमेल उसका बनता है। उसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं होता है और उसका लकी नंबर होता है मूलांक 5 का खुद मूलांक 5 और मूलांक 6। ये उसका लकी नंबर होता है। यानी कि मूलांक 5 वालों को अगर कोई वाहन भी खरीदना है तो ध्यान रहे कि गाड़ी का जो 4 अंक होते हैं पीछे के, उनका जोड़ मूलांक 5 या 6 पर आए। बाकी अगर किसी और अंक पे भी अगर जोड़ आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मूलांक 5 का कोई एनिमी नंबर नहीं होता। हाँ, अगर थोड़ा सा संभल के चलने की बात कहें तो मूलांक 5 वालों को थोड़ा 9 नंबर से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। बस थोड़ा सा ही, कुछ ज़्यादा एनिमी नंबर नहीं है वो। मूलांक 5 वालों के लिए शुभ रंग होता है हरा, नीला और सफ़ेद। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये डार्क कलर ना हो। हरा रंग भी अगर है तो हल्का ही हो, ज़्यादा डार्क ना हो। और मूलांक 5 के लिए अशुभ रंग होता है काला रंग। अशुभ रंग इसीलिए, ये काला रंग जो होता है ये तो लगभग हर नंबर के लिए अशुभ होता है, तो काले नंबर को तो सारे मूलांक वाले अवॉइड करेंगे तो ये अच्छा है, एक मूलांक 8 को छोड़ के। मूलांक 8 के लिए तो शुभ होता है, लेकिन बाकी सब के लिए ये रंग अशुभ ही होता है। अब बात करते हैं बीमारियों की कि मूलांक 5 वालों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। इन्हें पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी फूडी होते हैं। इन्हें खाने पीने का काफ़ी शौक होता है, तो इस वजह से इनको पेट में जैसे कि कब्ज हो गया, गैस हो गया, ये बीमारियां इन्हें हो सकती हैं। हाँ, इनको अगर ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा तो इनको अपनी नींद का ध्यान रखना है, क्योंकि अनिद्रा की शिकायत होती है इनको बहुत ज़्यादा। इनको नींद कम ही आती है, क्योंकि इनके दिमाग में इतने आइडियाज़ चलते रहते हैं कि सोने में इनको काफ़ी दिक्कत होती है। और इनको लकवे की शिकायत हो सकती है, इसीलिए आराम कीजिए। आप जो काम करते रहते हैं इतना, इससे आपको ये 2 बीमारियां तो हो सकती हैं, अनिद्रा और लकवा। इसके अलावा कोई खास ऐसी बीमारी नहीं होगी इन्हें। आँखों से संबंधित हो सकती है कि आँखों की रोशनी थोड़ा सा कम उम्र में ही थोड़ा सा कम दिखना शुरू हो जाए, तो उसके लिए रेमेडी तो चश्मा ही है। उसके बाद है इनका करियर। ये एक करियर में तो टिकेंगे ही नहीं, इनका एक बिजनेस तो रहेगा ही नहीं, कोई एक व्यवसाय नहीं कर सकते ये बदलते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होते हैं ये, तो बिजनेस इनके लिए फ़ायदा दे सकता है। हाँ, ये वकील हो सकते हैं, अच्छे जज हो सकते हैं, टीचर, डॉक्टर, पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये हर क्षेत्र में सफल ही रहेंगे और अपनी एक सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद ये तुरंत दूसरा बिजनेस शुरू कर देंगे, तो ये सफल ही रहेंगे, ये कोई भी कार्य करें। मूलांक 5 के लिए जो लकी स्टोन होता है वो होता है डायमंड। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई भी रत्न जो है वो बिना ज्योतिष की सलाह के अपनी सारी कुंडली दिखाकर अच्छी तरह से पता करके कि कितने रत्ती का आपको लेना है, कौन से धातु में लेना है, वो अच्छी तरह दिखा के आप तभी धारण करें रत्न को। क्योंकि रत्न कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं कि आप दूसरे दिन बदलते रहेंगे और उसको फिर 45 दिन तक अपने पास रख के उसका शुभ अशुभता उसकी जांच करके उसके बाद ही धारण करें आप। तो रत्न आपको काफ़ी सोच समझ कर ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों के लिए रेमेडी। मूलांक 5 वालों के लिए सलाह है कि अपने विचारों को, आपके जो विचार हैं वो घोड़े की तरह दौड़ते हैं, उनको थोड़ी लगाम दीजिए, उनको रोकना सीखिए आप, वरना काफ़ी बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। नंबर 2, शादी का डिसीजन बहुत जल्दी मत लेना, काफ़ी सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा शादियों के योग होते हैं। तो 5 मूलांक वालों को जीवन में शादी बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही पसंद करके, मतलब काफ़ी सोच विचार करके ही करनी चाहिए, वरना एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। आगे नंबर 3, आप सामने वाले में कमियां काफ़ी ढूंढते हैं।
ये अपनी जो आप में जो कमी है इसको आप थोड़ा सा रोकिए कि अगर आपके सामने कोई इंसान आया है, आपसे बातें कर रहा है, तो पहले आप उसमें कमी ढूंढते हैं, उसके बाद धीरे 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 आपको उसमें खूबी नज़र आती है। तो पहले ये ध्यान रखें कि पहले आप अगले में खूबी ढूंढिए, कमी तो बाद में दिख जाएंगी। नंबर 4, आपको दिन में एक बार जूस जरूर पीना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इतना उतावलापन है, उसको थोड़ा कम करने में आपको फ़ायदा देगा, आपके ऑर्गन्स को क्लीन करेगा थोड़ा सा। नंबर 5, आप रात को टीवी ना देखें क्योंकि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी फास्ट चलता है, और ऊपर से आप उसके अंदर अलग अलग टाइप के विचार डालेंगे, क्योंकि टीवी में तो हर प्रकार की न्यूज़ नाटक ये चलते रहते हैं, तो आप उसमें और अलग टाइप के उसमें विचार डालेंगे तो आपका दिमाग शांत नहीं हो पाएगा और आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी फिर रात को। नंबर 6, आपको अपने घर में जो घर का जो बीच होता है, बिल्कुल मध्य का हिस्सा जो होता है घर का, उसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा कोई भी सामान जो बहुत भारी हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उसको वहाँ से आपको हटाना चाहिए। और इसके आगे एक आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर के मध्य में कोई ऐसी सीनरी लगा सकते हैं जिसमें सिर्फ पहाड़ हो, पानी ना हो, सिर्फ पहाड़ों की उसके ऊपर ग्रीनरी हो पहाड़ों के ऊपर, और बिल्कुल पहाड़ झरना वगैरह ना हो उस तस्वीर में। और आप क्या कर सकते हैं कि ग्रीन कलर का कोई भी कपड़ा या ग्रीन कलर की चूड़ियाँ बुधवार को आप किसी किन्नर को दान दे सकते हैं। बुधवार को आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा किन्नर को दान देना, चाहे उनको पैसे दें और चाहे हरे रंग का कोई भी कपड़ा, साड़ी, सूट या चूड़ियाँ, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ये थी मूलांक 5 के लिए पूरी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला नंबर है मूलांक 6 का। धन्यवाद।